हमारी खास सीरीज़ चल रही है जहां पर हम आपको समझा रहे हैं कि एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और बाज़ार में इसके क्या क्या यूज़ हैं, आप इसका कैसे हिस्सा बन सकते हैं। इस सीरीज़ के एपिसोड 4 में अब आपका स्वागत है। अब तक तो हमने बात करी है कि क्या होता है एल्गो ट्रेडिंग और कहां कहां आप इसके जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो क्या फॉलो करने पड़ते हैं, बट अब इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस पर हम फोकस करने वाले हैं। और इस मास्टर क्लास में भी हर बार की तरह जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी तो हमारे साथ हैं ही, आपकी मदद करने के लिए, समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि एल्गो ट्रेडिंग का किस तरह से इस्तेमाल होता है। बट साथ ही सचिन गुप्ता साहब, CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के, और कुणाल नंदवानी साहब जो कि को फाउंडर एंड CEO हैं यू ट्रेड के, ये भी हमारे साथ हैं इस मास्टर क्लास में आपकी मदद करने के लिए। तो अनिल जी, अब तक तो हमने पूरे रूल्स और रेगुलेशन इसके समझ लिए, अलग अकाउंट खोलना पड़ता है कि नहीं, टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, आपको क्या क्या चाहिए इस टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एल्गो ट्रेड एक्चुअली यूज़ होता है, ये दर्शक अब समझना चाहेंगे। सो आमतौर पर एल्गो ट्रेडिंग का आप इस्तेमाल करें जहाँ भी आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग करें, सबसे आसान तो वहाँ है ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स की, जहाँ भी आप ट्रेडिंग करें। बेसिकली जैसे नाम में है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग आप कहाँ करना चाहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, जहाँ प्राइस मूवमेंट है, जहाँ एक्शन पूरा है, जहाँ आपको पता है कि किस तरह से सेटलमेंट होना है। तो आमतौर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शंस की ट्रेडिंग में है, फिर फ्यूचर्स में भी इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह में आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप ऑप्शन की ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स होने लगे, वहाँ पर आप एल्गो ट्रेडिंग के इस्तेमाल करें। अब जो कर रहे हैं ऑप्शन की ट्रेडिंग, सीधे ऑप्शन खरीदना या बेचना, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उनके लिए आसान काम है कि वो एल्गो ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाए। और क्यों? क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग में आपके जो देखिए, अल्टीमेटली मैं हमेशा एक बात कहता हूँ दीप, कि पैसा आपका मार्केट में तभी बनेगा जब आपका व्यू सही हो। सो व्यू सही है तो पैसा आपका पूरा बनेगा। व्यू गलत है तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी बना लें, पैसा नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, एल्गो ट्रेडिंग के साथ आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपका व्यू गलत भी है तो आपका पैसा कम से कम लगे, मिनिमल, और अगर आपका व्यू सही है तो पैसा मैक्सिमम बने, है ना। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। तो आप पहले व्यू बना लें और उसके बाद आप उसकी ऑप्शन की ट्रेडिंग बनाएं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले शुरुआत में जो लोग एल्गो ट्रेडिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उन्हें ऑप्शन की एल्गो ट्रेडिंग के साथ शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आपके लिए रिस्क मिनिमम, मुनाफा बनने की संभावनाएं ज़्यादा। तो ये ब्रॉड फोकस लेकर ही आप एल्गो ट्रेडिंग को अप्रोच करें। बट कुणाल जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, क्या क्या अलग यूज़ केसेस होते हैं जब हम एल्गो ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो इसके यूज़ केसेस क्या क्या निकल कर आते हैं, जरा ये बताइए। देखिए, जैसे अभी अनिल जी ने बोला कि ऑप्शंस में आप इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर मान लीजिए आपका व्यू है कि बाजार आज नीचे की तरफ रहने वाला है, मंदी की तरफ रहेगा, तो उसमें ऑप्शन की अलग बेयर स्ट्रैटेजीज बनती हैं। अगर बाजार आज ऊपर जाने की उम्मीद है तो उसमें ज़्यादा बुलिश तरह की एल्गोज बनती हैं। आप कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन एक ही साथ बेच सकते हैं ताकि उसमें हेजिंग भी हो जाए और उसके बीच में कोई प्राइस मूवमेंट आती है तो उससे आपको बेनिफिट हो जाए। आप अगर बाजार से एक ही प्राइस पे रहने वाला है या धीमा रहने वाला है तो उसके लिए भी एल्गो स्ट्रेटजीज बन जाती हैं। और ऑप्शंस के अलावा आप इसको इक्विटीज़ में भी यूज़ करते हैं, शेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई व्यू है कि इंट्राडे टेक्निकल इंडिकेटर, जैसे मूविंग एवरेज एक चीज़ होती है कि इसकी प्राइस इतनी एवरेज के ऊपर नीचे जाएगी, तो अब टेक्निकल इंडिकेटर भी 50-100 तरह के होते हैं, उनके हिसाब से भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बेसिकली कोई भी काम जो अभी तक आप अपने दिमाग से सोच कर स्क्रीन के सामने बैठकर कर रहे थे, अब वो काम आप एल्गोरिदम में अपने आप डाल सकते हैं। और इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग या कोडिंग आनी ज़रूरी नहीं है। सिंपल उसमें आप अपना कंडीशंस डालिए, ट्रिगर कंडीशंस डालिए और उसके साथ कोड कर दीजिए, और वो जब वो प्राइस या इंडिकेटर या वो स्प्रेड आएगा, वो अपने आप खरीदता बेचता चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इससे आपका डिसिप्लिन बना रहेगा, स्पीड से एग्जीक्यूशन बेटर होगी और आपके पास टाइम बचेगा। आप कुछ और कीजिए ज़िंदगी में या इसको और स्केल कीजिए, तो मार्केट में भी रहिए और उसके अलावा पूरा टाइम भी आपका उसमें नहीं जा रहा है। बट एक चीज़ है, और सचिन जी आपसे भी ये समझना चाहूँगा, जो बड़े फंड्स हैं या हमारे HNIs हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़ा पैसा मार्केट में लगा सकते हैं, बड़े ट्रेड्स कर सकते हैं, वो जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं और एक आम आदमी, रेगुलर इन्वेस्टर, रेगुलर ट्रेडर आके करता है, रिटेल ट्रेडर करता है, उसमें क्या फ़र्क होता है सर? देखिए, जो बड़ा आदमी बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा है, उसका नेचुरली रिस्क एपेटाइट भी बड़ा है जी। उसको इच्छा होती है कि ज़्यादा रिटर्न के लिए ज़्यादा रिस्क भी वो ले सकता है, राइट।
तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज में जा सकते हैं। उनके पास रिसर्चर्स होते हैं जो उनके लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो वो जैसे आज मार्केट में वीकली एक्सपायरीज हैं, मंथली एक्सपायरीज हैं, तो वो इन सब के अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जी। और लेकिन जो रिटेलर है, रिटेलर के लिए जो 5 लाख 10 लाख 2 लाख लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए जब ये प्लेटफॉर्म्स अब आज मार्केट में खुल रहे हैं ब्रोकर्स के द्वारा, तो उसके अंदर ये रहता है कि रिटेलर को कम से कम रिस्क लेना होता है। उसके पास कोई रिसर्च के लिए बड़े लोग नहीं बैठे, तो वो अपनी समझ से जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कोशिश ये होती है वो इंट्राडे स्ट्रैटेजीज बनाएं, शाम को पोजीशन कम से कम कैरी करें और लो रिस्क लो रिटर्न वाली स्ट्रैटेजीज में भी अगर हैं तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट वो बना पाए। तो ऑप्शंस में जैसे कि अभी कुणाल ने भी एक्सप्लेन किया कि ऑप्शन से हमें फ़ायदा ये मिलता है दीप जी की मार्केट आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि बाजार एक सीमित दायरे में काम कर रहा है। अब सीमित दायरे के अंदर बेसिकली कोई भी स्ट्रैटेजी हमारी बहुत काम नहीं करती है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर हमारे पास एक सुविधा रहती है कि सीमित दायरे के हिसाब से भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है। बिल्कुल, जैसे स्ट्रैडल ट्रेडिंग हो गया, स्ट्रैंगल हो गया। ऑप्शंस प्रीडोमिनेंटली सेलर्स का मार्केट है। एग्जैक्टली। तो जो हेजर्स है वो बाय करते हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स है वो ज़्यादातर सेल करके चलते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन बेचना है तो उसके बाद वो कैरी नहीं करना है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ करना है, ये सब रिटेलर करता है, छोटा ट्रेडर कर सकता है। बड़ा ट्रेडर कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज में अपना ज़्यादा टाइम लगाते हैं और वो हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज में ज़्यादा फोकस करते हैं। दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए ये बाजार में हाँ, आपको एक्चुअली मौका मिल सकता है। सही कह रहे हैं सचिन जी, जिनको ज़्यादा रिस्क लेनी हो ज़्यादा रिस्क वाला बनाए, जो कम रिस्क लेना चाहें सबके लिए। बेसिकली ऐसा नहीं कि मतलब एक तो क्या होता है वो नाम से ऐसा लोगों को लगता है एल्गो ट्रेडिंग मतलब बड़ा भारी काम करना है, कोई बड़ी भारी स्ट्रेटेजी बनानी है, पैसे भी ज़्यादा लेंगे, रिस्क भी ज़्यादा है। इनफैक्ट उल्टा है, रिस्क भी कम है, कम पैसे में भी काम हो सकता है और आप कई सारे ट्रेड कर सकते हैं। सर एक छोटी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है जो रिटेलर ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आज 5000 शेयर हैं किसी भी कंपनी के, 100 रुपये का कंपनी प्राइस है, 5000 शेयर है। आप कहते हो कि मेरे को हर 5 मिनट में 1000 शेयर या 500 शेयर बेचने हैं। अब आप इतना फिक्स स्क्रीन पे बैठेंगे कि हर 5 मिनट बाद शेयर बेचें करें, कैलकुलेशन एरर हो जाए। आपने एक बार मशीन में डाल दिया, 5 मिनट बाद ट्रेड बेचना, मशीन बिना किसी इमोशन के अपने बेच देगा। नहीं तो क्या है कि 5 मिनट बाद पता चले भाव नीचे हो गया तो आदमी कह रहे रुक जाता हूँ यार अभी नहीं बेचता। इमोशंस प्ले में आते हैं जिससे हमारे रिटर्न्स में इम्पैक्ट आता है। समझ गया। तो मशीन बहुत चीज़ों को आसान करेगी और रिटेलर्स के लिए इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना मेरे को लगता है भविष्य की एक चीज़ है, पक्का करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सर। तो चलिए, लो रिस्क और अच्छे रिटर्न्स तो वहाँ पर बन सकते हैं। अच्छा सर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो सबके माइंड में आता है, बड़े ट्रेडर्स के पास तो कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजीज होते हैं, वो अपना पैसा मैनेज करते हैं। अगर किसी रेगुलर ट्रेडर को, रिटेलर को इसमें घुसना है तो पहले उनकी तरफ से कितने फंड्स होने चाहिए या फंडिंग रिक्वायरमेंट कुछ होनी चाहिए, ज़रा ये बताइए सर। देखिए सर, फंडिंग रिक्वायरमेंट ऐसा है कि सेबी का जो मार्जिनिंग सिस्टम है वो एप्लीकेबल, वो सेम है सबके लिए। तो अगर आज आप एक सिंगल ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो 1 से 1.5 लाख का मार्जिन लगता है। हम कहते हैं कि इसमें लोग 2 लॉट 4 लॉट ट्रेड कर लेंगे, बाइंग समथिंग सेलिंग समथिंग। तो मैं मानता हूँ एज लो एज अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए भी हैं तो आप ऑप्शंस में अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और एक डिसेंट रिटर्न्स बना सकते हैं। आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ है कि आप इतने मिनिमम फंड्स रखते हैं या इतने मिनिमम फंड्स डेडिकेट कर सकते हैं तभी आप आए एल्गो ट्रेडिंग में, ऐसा कुछ है आपका? देखिए ऑप्शंस में जो भी निफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं होती हैं तो कि आप 50 लाख कम से कम 8-10 लाख रुपए के मार्क करें, करेक्ट, तब तो आप पैसा बना पाएंगे। अल्टीमेटली ना वो थोड़ा तो राशन लेके चलेंगे ना। एग्जैक्टली भाई हमारा ऐसा तो हो नहीं सकता ना हर एक ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल जाए। करेक्ट। अगर प्रॉफिटेबल नहीं गया, एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड लेने की जगह भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो आई थिंक वो सही कह रहे हैं कि अगर जितना आप करने में तो आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार मैंने किया, समझने के लिए करना है तो 2 लाख 3 लाख रुपए से हो गया। लेकिन अगर मुझे वाकई में पैसा कमाने के लिहाज से रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है तो 8-10 लाख रुपए के मार्जिन के साथ उतरने तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, बिल्कुल 100%। हमने सर जो अभी एक प्लेटफॉर्म यूट्रेड एल्गोस लॉन्च भी किया है, उसमें जो भी मिनिमम टिकट साइज है वो 8 लाख से शुरू किया है। सो दैट थोड़ा बैंडविड्थ तो आदमी को काम करने का। हाँ, और थोड़े से वो जो जिनके पास साइजेबल पैसा है या जो थोड़े समझदार इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं वो उतरे, क्योंकि क्या है कि नाम से
सबको आकर्षण हो सकता है कि एल्गो ट्रेडिंग मैं भी करूं, लेकिन आप थोड़ा साइजेबल पैसा होना, क्योंकि आप ट्रेडिंग भी करते हैं या तो क्या फिर वही वाली बात आ जाएगी 25-50 हज़ार से ट्रेडिंग करनी तो आप करोगे क्या, ऑप्शन खरीदोगे, राइट। ठीक है, वो ऑप्शन खरीदने में एंड ऑफ डे फिर आपका धीरे धीरे पैसा जाना ही जाना है जी। करेक्ट। तो बनता नहीं, जैसे आप सचिन जी कह रहे थे, ये तो ऑप्शन तो सेलर्स मार्केट है, पैसा ज़्यादा सेलर बनाता है, जी। और आपको वैसे कभी ऑप्शन बेचा जाएगा नहीं, बेचना भी नहीं चाहिए। आपको ऑप्शन बेचना एल्गो ट्रेडिंग ही सिखाएगी और ऑटोमेटिकली सिखाएगी, और तभी आपका पैसा बनेगा। और जब आप बेचते हो, खरीदने और बेचने में फर्क ही यही है, जब ऑप्शन खरीदना है तो आपको सिर्फ उतना ही प्रीमियम देनी है, करेक्ट, जितने की आप ऑप्शन खरीद रहे हैं, लेकिन जब बेचते हैं तो पूरा मार्जिन लगता है, एग्जैक्टली, करेक्ट। और इसीलिए फिर आपको ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑप्शन बेचना सीखें, एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू सीखें, और थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखें, पैसा ज़्यादा रखें। तो एक सेपरेट एलोकेटेड कैपिटल आपके पास होना चाहिए अगर आप एल्गो ट्रेड करना चाहते हैं। बिल्कुल, और उसको आप अलग से रखो, अलग से आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो कर रहे हो करते रहो, आपको जो करना है करो, लेकिन जो ट्रेडिंग वाली एक्टिविटी अगर आपको सिस्टमेटिकली करनी है, 8-10 लाख रुपए के मार्जिन से शुरुआत करो, उसके बाद आगे बढ़ो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे क्योंकि रूल्स की बात निकली है, सेबी की तरफ से कोई एडिशनल रूल्स हैं, एक्स्ट्रा रूल्स हैं मार्जिन को लेकर, अगर एल्गो ट्रेडिंग की बात करें, या जो रेगुलर मार्केट रूल्स हैं वो अप्लाई करते हैं? नहीं सर, इसमें रेगुलर मार्केट रूल्स अप्लाई करते हैं। हाँ। और सेबी का जो मार्जिनिंग सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस है, बहुत ही सिस्टमेटिक है। जितना ये रिस्क बेस्ड मार्जिनिंग सिस्टम है, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा मार्जिन है। फॉर एग्जांपल, आपने एक सिंगल कॉल सेल किया, उसमें जो मार्जिन लगेगा उसके साथ आप एक पुट भी बेच देते हैं तो आपका मार्जिन कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। राइट। तो बेसिकली सेबी ने जो करंट मार्जिनिंग सिस्टम है उसको रिस्क बेस पे किया है। तो उससे क्या है कि आदमी को हेज स्ट्रेटजीज करने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हेज स्ट्रेटजीज में आपका मार्जिन कम लगता है। एक सेपरेट वो रखना पड़ेगा, या फिर एक ही बार में आप पूरा कर देते हैं और उसी की बनेगी? ये कैसे काम करता है सर? आप अपना जो भी जितनी ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से एक बारी मार्जिन एलोकेट कर दें। रोज सुबह आप कर सकते हैं, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने एक बारी 8-10 लाख की एलोकेट कर दी, तो आपका जनरली जो एल्गो प्लेटफॉर्म होता है वो दिखाता रहेगा कि आपका इस स्ट्रैटेजी में या इस ऑप्शन में आपका इतना प्रीमियम कट, इतना मार्जिन लग गया, इतना मार्जिन लग गया, इतना अवेलेबल है, और आप बना सकते हैं, और जैसे जैसे ट्रेड होते जाएंगे मार्जिन इवॉल्व होता जाएगा। राइट। तो एल्गो ट्रेडिंग की वजह से कोई फर्क नहीं है। अगर आप मैन्युअली कर रहे थे आज तक ये काम, तो आपका जो मार्जिन लगता था जितनी ऑप्शन ट्रेडिंग पे, वो सेम ही लगेगा यहाँ पे, और आप उसे एडवांस में कर दीजिए, इंट्राडे टॉपअप कर दीजिए। वो आपका जो ब्रोकिंग और एल्गो प्लेटफॉर्म सिस्टम देता है आपको फैसिलिटी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जितनी आप स्ट्रैटेजीज बनाते जाएंगे, जैसे बाजार घूमता जाएगा, आप स्क्वायर ऑफ करते जाएंगे, ट्रेडिंग करते जाएंगे, वैसे मार्जिन आपका लाइव अपडेट होता जाएगा। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए बात है कि जो रेगुलर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो यहाँ पर है मार्जिन प्रोसेस और फंडिंग प्रोसेस, वो तो जितना सौदा आपका खुला है उसके हिसाब से मार्जिन लग जाएगा। ऐसा नहीं कि एल्गो ट्रेडिंग आप करें तो मार्जिन कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। राइट, वो तो ट्रेड। हाँ, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो सचिन जी बता रहे, जैसे आपने एक पोजीशन के साथ कोई दूसरी पोजीशन जोड़ ली, तो आप है ना वो मार्जिन की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हो। यस, है ना, ऑप्शंस के जरिए। जैसे हम आपने फ्यूचर्स खरीदा हुआ है और साथ में थोड़ा नीचे की प्राइस का पुट ऑप्शन खरीद लिया, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि एक लेवल के बाद आपकी हेजिंग हो जाती है। करेक्ट। सो अगर आपको कम मार्जिन में भी एल्गो स्ट्रेटेजी बनानी है तो आप बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि भाई मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन पैसे कम है, राइट, एग्जैक्टली। तो अब मैं क्या करूँ? तो आप नेचुरली जितने कम रिस्क में या जितने कम मार्जिन के साथ आप करेंगे या जितनी ज़्यादा हेजिंग के साथ बनाएंगे उतना मुनाफा भी कम होगा। ये तो रिस्क के साथ रिवॉर्ड है। करेक्ट। वो तो सीधा सीधा है ना कि भाई आपने सीधा ऑप्शन ही खरीद लिया तो आपकी रिस्क तो लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है अगर हो जाए तो, लेकिन वो होता नहीं है ना। सो अगर आपको जितनी रिस्क मिनिमम करनी है उतनी आप कर सकते हैं, फिर आपका रिटर्न उतना कम होते जाएगा जैसे जैसे आप हेजिंग करते जाएंगे। सो आई थिंक वो, लेकिन आपके पास है अवेलेबल, कम से कम रिस्क में भी आपको सौदा करना है, कम से कम मार्जिन में भी सौदा करना है, तो आप कर सकते हो। ये सबसे खास बात है जो मैन्युअली अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, एल्गो ट्रेडिंग में आपने जैसे डिफाइन किया वो पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि आप आपके फंडिंग या आपकी मार्जिन को देखकर आपको आपकी स्ट्रैटेजी बन सकती है कि मेरे पास इतना लिमिटेड कैपिटल इतना है, अब आप बताओ क्या करना है मुझे, ऐसा भी सिस्टम है? मेरे पास पैसे ही कम है, हाँ, बताओ मुझे इसमें बिल्कुल। देखिए सर, ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा कि होना 4-5 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए, बिकॉज बनने को स्ट्रैटेजी 1.5 लाख मार्जिन में भी बनती है जो मार्जिन रूल्स हैं, बट आपके पास थोड़ा हेडरूम होना चाहिए रिक्रिएट करने का पोजीशन। राइट। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आप बिल्कुल अपने मार्जिन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर सकते हैं और कोड कर सकते हैं,
और जैसे अनिल जी ने एक्सप्लेन किया कि अगर मेरे पास फ्यूचर है मैं पुट ले लेता हूँ, इसी तरह ऑप्शंस के अंदर अगर मेरे को फॉर एग्जांपल मार्केट तेज लग रहा है तो मैं सिंगल कॉल बाय करने के बजाय मैं उसका एक बुल स्प्रेड बना लूँ तो मैं ज़्यादा लॉट ले पाऊंगा। राइट, करेक्ट। तो मान लीजिए कोई ट्रेडर कहता है कि जी मुझे मार्केट तेज लग रही है, मैं पुट बेचनी है, वो एडवाइजेबल नहीं, उसमें मार्जिन सबसे हाईएस्ट जाएगा। अगर आप उसका बुल स्प्रेड बना लें तो आप हो सकता है 5 लॉट का पोजीशन ले लें। तो डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल अवेलेबिलिटी आप अपनी स्ट्रेटजी इजीली कोड कर सकते हैं विद हेजिंग ऑप्शन। जी, इसमें ऐसा प्रोविजन है सर कि अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं रेगुलर ट्रेडर नहीं हूँ या एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, जैसे सर ने बोला कि अगर आप ऐसे करो तो आपका मार्जिन ज़्यादा बन रहा है, ऐसे करो तो मार्जिन कम बन रहा है, तो सामने से प्रॉम्प्ट आएगा कि आप इसकी जगह ये कर दो, या जो एक सजेस्टिव एक्शन आता है, ऐसा कुछ है इसमें प्रोविजन या नहीं? आप ही के ऊपर ही है। सो सजेस्टिव ओवर टाइम आ सकता है, अभी पर ये होता है आप अपना मार्जिन अपफ्रंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिन कैलकुलेटर की फैसिलिटी होती है, उसमें अगर आप डालें कि मैं ऐसे कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, कोई भी कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, तो मेरा नेट मार्जिन कितना लगेगा, पर कितना करके क्या होना चाहिए वो भी एक ओवर टाइम डेवलपमेंट होगी, पर अभी आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसमें एआई का कुछ रोल बनेगा? देखिए अभी तक जो हम बात कर रहे हैं ना, सारी है एग्जीक्यूशन की बात। जी, डिसाइड अनिल जी, सचिन जी अपने दिमाग में खुद कर रहे हैं कि मार्केट ऐसी होगी तो ऐसा करना है। करने के लिए एग्जीक्यूशन के लिए एल्गोरिदम है, एग्जीक्यूशन के लिए है, प्लानिंग के लिए ये नहीं। प्लानिंग के लिए उसके लिए क्या है, देखिए हमें अनिल जी के या सचिन जी के दिमाग में घुसना पड़ेगा। इनके दिमाग में 80 बिलियन न्यूरॉन है, जिसमें एक नेटवर्क बना है जो सब सोच रहा है, हंस रहा है, इमोशंस है, नॉलेज है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, बहुत कुछ है। वो रेप्लिकेट अभी एआई चैट जीपीटी के थ्रू कुछ शुरू हुआ है, अर्ली डेज है, बट उसकी भी वैल्यू, बट वो बहुत तेज ग्रो कर रहा है। मेरा मानना है कि 1-2 साल में उससे प्लानिंग भी शुरू हो जाएगी। वो फिलहाल सिर्फ एग्जीक्यूशन, अभी सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आप लेकर आइए, एग्जीक्यूट आपका एल्गो प्लेटफॉर्म करेगा। सर एक चीज इसमें बनती है, फंडिंग की बात समझ ली हमने, मार्जिन्स की बात समझ ली, जो रेगुलर रिटेल ट्रेडर है उसकी कॉस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ब्रोकरेज है, डेली ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, जो भी है, उस हिसाब से अगर वो मार्केट को अप्रोच कर रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, तो फिर कॉस्ट के हिसाब से उसके लिए बेटर क्या है? हाँ, तो कॉस्ट के हिसाब से तो आपको ही डिसाइड करना है, चेक करके कि आप जहाँ भी एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो वो आपसे कितना पैसा चार्ज कर रहा है। जी। देखो एल्गो ट्रेडिंग में क्या है, दिन में अगर आपकी जो आपने स्ट्रेटजी डिफाइन की है उसमें हो सकता है एक भी सौदा ना हो, हाँ, अगर वो कंडीशन पूरी ना हो, और अगर कंडीशन पूरी हो रही तो हो सकता है 100 सौदे हो जाए दिन भर में। ठीक है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ब्रोकर आपसे कितने पैसे चार्ज कर रहा है ट्रेड करने के। राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ब्रोकर बहुत सावधानी से चूज करना है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आपको स्ट्रेटेजी क्या मिल रही है, राइट, और दूसरा आपको ट्रेडिंग करने के लिए कॉस्ट कितनी लग रही है। सो दोनों के बेसिस पे आपको चूज करना है कि मुझे कहाँ करनी है। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारे होने फिक्स ब्रोकरेज वाले कि 20 रुपये पर ट्रेड है ना, या 20 रुपये पर ऑर्डर, 10 रुपये, 50 रुपये, वोटेवर, कितना भी हो बड़ा order, या वो परसेंटेज में, वो पड़ेंगे आपको बड़े महंगे। अच्छा, हाँ, इवन 20 रुपये आपको महंगा पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अगर समझो आपने दिन के 100 ट्रेड कर दिए, हाँ, तो 2000 रुपये तो आपका ब्रोकर ले गया। राइट, करेक्ट। और एल्गो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कि भर भर के पैसा आता है, एल्गो ट्रेडिंग में पैसा लिमिटेड ही आता है। वो भर भर के पैसा तो आप नेकेड ऑप्शन खरीदो बेचो और उसमें आपकी लॉटरी लग जाए, जैकपॉट। सो इसमें तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। सो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा ब्रोकर ढूंढें, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ब्रोकर ढूंढे जो फिक्स ब्रोकरेज लेता हो। फिक्स कैसे? 20 रुपये पर ट्रेड वाली नहीं, अच्छा, फिक्स पूरे महीने भर की। ओ, कितने भी कर लो। हाँ, एक बार समझो अनलिमिटेड थाली टाइप। हाँ, समझ वे आपको 500 रुपये लगेगा जितना खाना खा लो, फॉर एग्जाम्पल। वैसा ऐसा ब्रोकर आपके पास होना चाहिए जो कहे कि मैं महीने के इतने ही रुपए लूँगा, 2000, 4000, 5000, 10000, और इसमें मैं आपको स्ट्रेटेजी भी दूंगा, इसमें मैं आपको है ना ब्रोकरेज भी, आपको कितने भी ट्रेड होने दो। ठीक है, एग्जीक्यूशन वो कर देगा। वही आपके फायदेमंद है। अगर अदरवाइज है ना आपसे आपका ब्रोकर कमा लेगा। माफ करिएगा भैया, हमारे साथ ब्रोकर ही बैठे, लेकिन मुझे तो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे बोलना जरूरी है। सही है ना सचिन जी? एकदम ठीक है सर। जहाँ आपको, आप भी ऐसे ही प्रोडक्ट निकालिएगा। नहीं सर, हमने जो प्रोडक्ट निकाला है उसमें हमने इस बात का बहुत खास ध्यान रखा है कि क्लाइंट एक्चुअली पैसा कमाना चाहिए। अगर उसकी स्ट्रेटजी, उसका व्यू ठीक जाता है तो हमने फिक्स ब्रोकर प्लान के साथ ही पूरा प्रोडक्ट इसमें हम लेके आ रहे हैं। व्यू आपका गलत जाए और आपके पैसे लगे ना, तो कोई हर्ज नहीं, वो तो हो गई, हमेशा होगा कि अल्टीमेटली आप पैसे व्यू से ही बना सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कि भाई मतलब मैंने पैसा बनाया 2000 रुपये
और ब्रोकर के आ गए 8,000 रुपये दलाली के, तो वो रेशियो देखना ज़रूरी है। सो आई थिंक जो भी आप चाहे वो शेयर इंडिया चूज़ करें, XYZ कोई भी ब्रोकर चूज़ करें, हम तो एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास बता रहे हैं, सो आपको जो ब्रोकर आप चूज़ कर रहे हैं, जो प्लान चूज़ कर रहे हैं, वो देखिए कि उसमें आपकी ब्रोकरेज मिनिमम जाए, एक। दूसरा यानी कि आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। दूसरा, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आपको मिल रही है वो अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया, आपका काम 90% काम आपका हो गया बस। ये दोनों ध्यान में रखना। सो इसलिए ब्रोकरेज कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश ये करें जहाँ पे आपको फिक्स ब्रोकरेज लग रही है मंथली, एक वो प्रीपेड हो गया पर हाँ पर ट्रेड वाली नहीं, पर ट्रेड वाली आप बोला नील जी ने तो बोला था फिक्स वाली ले लो, फिक्स ट्रेड 20 रुपये पर ट्रेड, ना उसमें तो बैंड बच जाएगी। आप बिल्कुल वैसी लीजिए जो आपको सबसे कम ब्रोकरेज लगता हो और एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म स्मूथ हो और साथ ही स्ट्रेटेजी आपकी मिले। तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ आ गया आपकी जीत पक्की है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके। ठीक है, चलिए, तो आशा है कि आप समझ गए हो किस तरह की फंडिंग चाहिए होती है, मार्जिन रूल्स क्या हैं एल्गो ट्रेडिंग के, क्या क्या इस्तेमाल होते हैं इसके, और ऑफ कोर्स आपको अपनी तरफ से क्या सावधानी रखनी है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस बाजार में किस किस तरह की एल्गो स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं। अब एल्गो ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो तेजी का मार्केट है तो अलग, हाँ, मंदी का अलग, रेंज बाउंड है तो अलग, सबकी बताएंगे, सबके अलग, न्यूज में क्या हो रहा है, वॉलेटिलिटी में क्या हो रहा है, सब समझेंगे सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो वो रहा हमारे अगले एपिसोड की खास बातचीत। बट इस एपिसोड में हमारे साथ देने के लिए अनिल जी, सचिन जी और कुणाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास में।